शर्मा जी, क्या लगता है आपको कि अब जो है भाषा से कटाक्ष खत्म हो गया है राजनीति में? अब भाषा जो है वो अमर्यादित होने लगी है और उसी को देखा देखी ये एक नया रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि भाषा पहली बार खराब हुई है। हाँ, इस कदर जो भाषा का प्रयोग हुआ है, जिस तरीके की चीजें बोली गई हैं, वो शायद पहली बार हुआ है, लेकिन समय समय पर भाषाएं राजनीतिक दलों के यहाँ भी बदलती रही है और वहां पर भी ऐसी भाषा का प्रयोग समय समय पर हुआ है जिसकी कि राजनीति में जगह नहीं थी, दल कोई भी हो। दिनेश शर्मा जी, दूसरी बात, डिजिटल का ये जो एक चलन बढ़ गया है और जो पैसा कमाने की चाहत आ गई है और जो मेरी जो चेहरा है वो बहुत सारे लोग पहचाने, मेरे आसपास घूमे, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। ये जो चाह है ये पैसे की और फेम की, ये अब जो है वो डेंजर जोन में चली गई है। अब कहीं ना कहीं कानून की बात होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल कंटेंट जिसकी बात संजय राणा जी कर रहे थे, जिसकी बात अभी अजय जी कर रहे थे, अरविंद सिंह जी कर रहे थे, आपने देखा होगा कि कोई भी अंकुश नहीं है। यहाँ तो फिल्में बनती है तो सेंसर बोर्ड बनाया गया है, लेकिन वर्तमान में फिल्मों की स्थिति क्या है? अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म है वहां की स्थितियां आपके सामने, कितनी बार क्या क्या वहां पर नहीं कहा गया है। और ये अब उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो अब सार्वजनिक जगहों पर भी नजर आने लगे हैं। दिनेश शर्मा जी, क्या कहेंगे, आप क्या सोचते हैं आप जी? जी, विषय गंभीर उठाया है। मैं जान सकता हूं कि क्या आप इसको, जो अभी जो घटनाक्रम हुआ है देश के अंदर, क्या उससे रिलेटेड करते हैं? इस सोशल मीडिया का असर, खराब असर, बुरा असर, क्या आप इस घटना से रिलेटेड करते हैं? नहीं, क्या आप बिल्कुल। ये कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, जी। दोनों अब घटनाएं। आप आइए बात पर। बिल्कुल, मैं इसलिए रिलेटेड कर देखिए रहा हूं कि देखिए, सोशल मीडिया पर जो चीजें इस दिखाई देश गई हैं। में हाँ इस देश में सबसे पहले मीडिया क्रांति प्रिंट मीडिया के रूप में सामने आई, जी। जिसमें आपके विदेशी चैनल्स थे, विदेशी अखबार थे। अगर बीबीसी में कोई खबर आ गई तो भारत के बड़े बड़े दिग्गज कान खोल के सुनते थे, हाँ, अरे बीबीसी ने ये कहा है भाई, बीबीसी ने ये कहा है। तो पूरा देश ऑथेंटिसिटी उसी है। तरफ चल देता बीबीसी था। ने कह दिया तो समझो कि पत्थर की लकीर हो गया। हाँ। ऑथेंटिसिटी है, इसीलिए इंदिरा गांधी ने मार्च 20 को बहुत टाइट किया था, क्योंकि इस देश के खिलाफ बीबीसी लंदन ने इतना बड़ा अभियान चलाया हुआ था कि आप उसका सामना नहीं कर पा रहे थे और बड़े बड़े विचारक उसकी चपेट में थे। हम्म। खैर, वो मीडिया क्रांति उसकी जगह ली फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। हम्म। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेने के बाद फिर एक नया एक लोगों के विचार आए, भाई क्या है ये, टीवी चैनल्स आए, उन्होंने उसको अपनी बातों को कहना शुरू किया, लोगों को सुनना शुरू किया, स्पॉट खबरें देनी शुरू की। एक दौर फिर एक ऐसा आया जिसको हम तीसरी मीडिया क्रांति बोलते हैं, वो है सोशल मीडिया। हम्म। सोशल मीडिया ने प्रिंट मीडिया से लेके और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दरवाजे बंद कर दिए। हम्म। क्यों? क्योंकि प्रिंट मीडिया भी अंडर प्रेशर आ गया। लेकिन लेकिन जो 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 प्रिंट मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, वो अपनी सही से जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। हम्म। उसने देश के ही खिलाफ प्लांट खबरें चलानी शुरू कर दी। हम्म। उसने सरकारों को गिराना, सरकारों को उठाना, किसी नेता को बर्बाद करना, किसी को कुछ करना, ये काम जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रह गया। और उसका काउंटर शुरू हुआ, लोगों के मन में कुंठा आई, अरे ये चैनल क्या बकवास कर रहा है, सच्चाई तो हम ये देख रहे हैं। उनको अवसर मिला, उन्होंने अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने ब्रेन से उसको काउंटर करना शुरू किया, और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं जो आपके सामने है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह विफल रहा। प्रिंट मीडिया का लगभग लगभग, अब कोई लोग पढ़ते नहीं, अखबार कहां पढ़ते हैं लोग, टाइम नहीं लोगों के पास अखबार पढ़ने का। और अब स्थिति आ गई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छोड़ दिया, अब सोशल मीडिया पर अपने कमेंट लोग डाल रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया को हम बिल्कुल बुरा नहीं कह सकते। नहीं, हम तो कह रहे हैं हमारे कि भारतीय अमृत भी है। समुदाय को, भारतीय, एक मिनट पूरी बात हो जाए मेरी। हाँ हाँ। हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, हमारे धर्मशास्त्र, हमारी और भी चीजें जो विज्ञान की थी, जो भारत ने जीरो जीरो की कल्पना की, वो सारी की सारी सोशल मीडिया पर आई हैं। क्या ये बुरा है?
क्या ये बुरा है? आप अपने यहाँ के कंटेंट को, रिच कंटेंट को, जो सभ्यता से, शिक्षा से संबंधित है, वो आप हमारे यहाँ नहीं पढ़ते, वो हमको सोशल मीडिया से मिलते हैं। तब हम जानते हैं, अरे क्या हम ऐसे हैं, क्या हम इतने योग्य हैं? जी हाँ, ये सोशल मीडिया ने बताया है आपको कि आप तो बहुत योग्य हैं। लेकिन उन लोगों को, जो लोग आपकी सभ्यता को, जो आपके संस्कारों को, जो आपकी हर एक अच्छी चीज को लाना चाहते हैं समाज के सामने, उनको लाने में हमारे पॉलिटिशियन ने बहुत बड़ी गैर जिम्मेदार हरकतें की हैं। आज आप चर्चा कर रहे थे, अभी राहुल गांधी भी चर्चा कर रहे थे, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कोई मामूली पद पर नहीं है, प्रधानमंत्री के बराबर की कुर्सी पर आप बैठते हैं। आपने जिस प्रकार की भूमिका यहाँ पर निभाई, क्या आपने बच्चों को, छात्रों को क्या इसके लिए इस्तेमाल किया था कि आप उनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे, समाज को, बड़े बड़े लीडरशिप को, प्रधानमंत्री को, और भी जो जो लोग हैं उनको गालियां दिलाएंगे आप, और आप कहेंगे मैं तो माफी नहीं मांगूंगा? क्या है ये? आखिर है क्या? आखिर ये है कि जो लोग राजनीतिक रूप से विफल हो चुके हैं, जिन्होंने ये, जो सामाजिक रूप से विफल हो चुके हैं, जिन्होंने मान लिया है कि अब हमारे सामने कुछ नहीं बचा है, क्योंकि सोशल मीडिया काउंटर कर रहा है, उसमें एक तबका वो भी है जो अपनी जुबान को बर्दाश्त, जो उसमें भरोसे में, उसमें नहीं रख पा रहा, काबू में नहीं रख पा रहा, वो अपनी खींच मिटा रहा है। ये सामने आप आ रही है। मैं, अगर ये कहें आप कि सोशल मीडिया के ऊपर कानून बने, सोशल मीडिया को कानून बनाने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में बार बार बोल चुका है कि हम इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई तो इसके दूसरे परिणाम आएंगे। हमने देखा इस देश के अंदर एक निर्भया कानून आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर और बाकी जितने बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग, एक प्लेटफॉर्म पाकर खड़े हुए थे कि निर्भया कानून बनाया जाए जिसके अंदर सख्त से सख्त कानून हो। क्या निर्भया कानून के बाद बलात्कार की, छेड़छाड़ की और इस प्रकार की घटनाएं रुक गई? क्या कोर्ट उसको रोक पाया? क्या इसके ऊपर कोई आपका समाधान आ पाया? तो मैं नहीं समझता कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सोशल मीडिया पर आप कानून बनाएंगे और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सामाजिक जागरूकता का विषय है। भारत के ऊपर 3 लोगों का बहुत बड़ा प्रभाव है। अब जानिए आप, एक काकरोच शब्द कहां से आया? एक सवाल है आपसे मेरा, काकरोच शब्द कहां से आया? अब मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड में आपको इंडियन डॉग कहा जाता है। आप इंग्लैंड जाएंगे तो आपको वहां पर इंडियन डॉग कहा जाता है, और जब आप अमेरिका में आएंगे तो आपको इंडियन काकरोच कहा जाता है। आप पता करिए और उसको लाइए सामने की कहां से आए। ये काकरोच शब्द ही वहां से आया। इसके जनक भी अमेरिका है, इंग्लैंड है, और वो देश हैं जो आपको किसी भी रूप में स्थापित होते देखना नहीं चाहते हैं। ये 2-2 दिन के जो काकरोच आए हैं, ये आखिर ये ज्ञान कहां से प्राप्त कर रहे हैं? और फिर हम इनको इस तरह से महिमा मंडित कर रहे हैं, टीवी चैनल के लोग भी इसको कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस तरह से उतर आए कि जिन्होंने इनको महिमा मंडित करना शुरू कर दिया। अब एक्शन हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री को आप गाली देंगे, आप भारत के समाज को आप गाली देंगे, आप ललकारेंगे देश को, कोई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है छात्रों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, चिन्हित करिए ना छात्रों को, वो छात्र है भी कि नहीं। आप कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देने से पहले आप ये देखिएगा कि आपके बयान का कितना बड़ा देश पर असर पड़ता है। कोई भी आता आदमी सीधे सीधे आके ललकारने लगता है देश को, देश की पब्लिक पॉलिटिकल लीडरशिप को ललकारने लगता है। क्या बुरा किया है नरेंद्र मोदी ने इस देश के साथ? जरा बताएंगे आप? या और किसी ने भी क्या बुरा किया है? जिन लोगों ने बुरा किया है वो आपके सामने है, उनको उनकी निंदा होनी चाहिए। उनको लोकसभा के अंदर क्यों बोलने का मौका दिया जाए? तो इसलिए दिया जाए कि आपको गाली देने का मौका मिलेगा। आज ये प्रहलाद जोशी के ऊपर एक आरोप लगाया गया, क्या सोच कर लगाया गया, और उसको मीडिया ने बहुत बढ़ चढ़कर पेश किया। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उन तत्वों को आप उनको धिक्कारिए, उनको समाज से बाहर करने की कोशिश कीजिए। हे माँ बाप, हे माता पिता, आप अपने संतानों को देखिए कि क्या आपके संतान देश के लिए क्या कर रही है। क्या आपने इसीलिए पढ़ाया था कि वो उठा के जंतर मंतर में देश के खिलाफ गालियां देंगे? क्या आपकी शिक्षा? हम इसको पसंद नहीं करते। बड़े बड़े यहाँ पर मनुष्य बैठे हुए हैं, अरविंद जी हैं, अजय द्विवेदी जी हैं और राणा जी हैं, ये सब लोग बैठे हुए हैं। इनका भी आक्रोश शायद इसी तरह का है, और आपका भी आक्रोश शायद इसी तरह का। ये देश अब और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। देश की लीडरशिप को सपोर्ट करिए, अगर खराब वो कर रही है तो उसकी आलोचना करिएगा। बिल्कुल।